Hi students, how are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English teacher. Students, आज हम करने वाले हैं continuation of the previous video that was on preposition. तो हम continue करेंगे with the rest of the preposition words जो आपको confuse करते हैं. तो students चलिए start करते हैं अपनी आज की वीडियो. और हाँ students, before starting the video, please इसको जल्दी से like कर दीजिए, अपनी notebooks निकाल लीजिए, इनको नोट करना स्टार्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं ओवर एंड अंडर. ओके, सो व्हाट इज ओवर एंड व्हाट इज अंडर? ठीक है, सो दिस इज ओवर एंड दिस इज अंडर. ठीक है, दिस इज अंडर. सो एग्जाम्पल्स के मैं साथ समझाती हूँ स्टूडेंट्स. ओवर मीन्स के ऊपर. ठीक है, के ऊपर इसका मीनिंग होता है बट नॉट इन टच. ठीक है ना. एग्जाम्पल हम वी कैन से वी नीड अ रूफ ओवर आर हेड. ठीक है, हमें एक छत चाहिए. छत क्या होती है? दैट इज नॉट इन टच विद आवर हेड. तो ओवर के ऊपर इसका मीनिंग होता है. नाउ अंडर, अंडर जो होता है के नीचे होता है. ठीक है, द कैट इज सिटिंग. एग्जाम्पल दे रही हूं मैं. द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. गॉट इट? अंडर द टेबल. तो स्टूडेंट्स ओवर जो होता है ना, कभी कभी इस तरह से भी होता है, यानी कि हम इसको हिंदी में जैसे कहते हैं ना कि आवरण के लिए भी यूज होता है. पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड. ठीक है, पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड. यहाँ पे इस केस में क्या होगा? चाइल्ड के ऊपर क्या है? ब्लैंकेट है. ठीक है, तो ओवर जो होता है दैट इज यूज फॉर आवरण ऑल्सो. ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन यूज. देयर आर टू यूजेस ऑफ ओवर. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू इन एंड इन टू. ठीक है, सो सी दिस इज इन एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इन टू. ठीक है, सेम एज ऑन एंड अपॉन. ठीक है, अपॉन में क्या था कि इन मोशन था. नाउ हेयर ऑल्सो द थिंग इज इनसाइड. ठीक है, कोई चीज़ किसी के अंदर हो. ठीक है, के अंदर इसका मीनिंग है एंड इनटू का भी मीनिंग के अंदर है, बट इन मोशन, जब चीज़ मोशन में है. तो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं. स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम. ठीक है, स्टूडेंट्स कहाँ हैं? क्लास के अंदर हैं. ठीक है, द बॉय जम्प्ड into the river. The boy jumped into the river. Here what we are talking about the motion. ठीक है, ये motion के बारे में बात हो रही है. ठीक है, उसके अंदर ही जंप करेगा, बट इट इज़ इन मोशन. ठीक है, द सब्जेक्ट इज इन मोशन. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन ऑन एंड इन एंड इन टू. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि वी डोंट यूज इन टू प्लस एंटर. एंटर के साथ हम इनटू नहीं लगाते हैं, हम एंटर इनटू नहीं बोलते हैं. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, वी विल ऑलवेज से एंटर. एंटर डायरेक्ट बोलेंगे. ठीक है, द चीफ गेस्ट एंटर्ड इन द रूम. ठीक है, द चीफ गेस्ट एंटर्ड इन द रूम. इनटू द रूम नहीं. ठीक है, बट स्टिल हेयर इट इज़ इन मोशन. द चीफ गेस्ट एंटर्ड इन द रूम, बट एंटर के साथ हमें इनटू नहीं लगाना होता है. ये वी शुड रिमेंबर दिस. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. यू शुड नोट दीज थिंग्स. ठीक है, आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, और थ्रो के साथ भी एक और वर्ड है थ्रो. थ्रो के साथ भी हमने इनटू नहीं लगाना होता है. वी शुड ऑलवेज यूज थ्रो इन.
ठीक है, थ्रो प्लस इनटू नहीं यूज करना होता है, थ्रो प्लस इन लगा सकते हैं हम। इनका मीनिंग जानते हैं, ऑन टाइम। ठीक है, ऑन टाइम मतलब समय पर और इन टाइम मतलब समय से। तो मैं लिख देती हूँ, समय पर एंड समय से। ठीक है, इन दोनों के ये मीनिंग्स होते हैं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशंस स्टार्ट ऑन टाइम। ठीक है, कि एग्जामिनेशन जो है समय पर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ इन टाइम जो होता है, इसके लिए एग्जाम्पल बोलेंगे, वी रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। ओके, हम समय से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस, समय पर एंड समय से। नाउ वी विल टॉक अबाउट बाय एंड विद। ठीक है, बाय मीन्स के द्वारा। ठीक है ना, बाय मीन्स के द्वारा, या तक भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, बाय द इवनिंग हम बोलते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बाय द इवनिंग, बाय मंडे। ठीक है, दैट विल बी कंप्लीटेड बाय मंडे। इस तरह से हम सेंटेंसेस बोलते हैं। और बाय का मीनिंग यहाँ आता है तक, और बाय के द्वारा भी आता है। एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं। द पेपर वॉज साइंड बाय हिम। ठीक है, या तक के लिए आई विल कंप्लीट इट बाय मंडे। ठीक है, मैं मंडे तक ख़त्म कर दूंगा। लाइक दिस वी आर सेइंग कि ये मैं मंडे तक ख़त्म कर दूंगा। ओके, तो विद का मीनिंग स्टूडेंट्स होता है से। ठीक है, तो अगर मैं इसी सेंटेंस को आगे फॉरवर्ड कर दूं, द पेपर वॉज साइंड बाय हिम with blue pen. Okay, the paper was signed by him with a blue pen. With a blue pen. We like this, it means say. ठीक है students? The sentences, the words are before and in front of. Before का meaning भी के सामने होता है। ठीक है, या के समक्ष भी हो सकता है। ठीक है, के सामने, के समक्ष, और पहले भी हो सकता है। बिफोर मतलब पहले, और इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। हाँ, बिफोर के दो मीनिंग्स होते हैं, या के समक्ष। ओके, एंड इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, के सामने। नाउ हियर स्टूडेंट्स, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। I came before you. मैं तुमसे पहले आया। ठीक है, I came before you, मैं तुमसे पहले आया। In front of बोलेंगे, don't park your car in front of my gate. ठीक है, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट एंड आई केम बिफोर यू के पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो के समक्ष के लिए भी हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं। वी कैन से द थीफ वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जज, या द एक्यूज्ड बोलते हैं। द एक्यूज्ड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जज।
ओके जो एक्यूज्ड था, जो मुजरिम था, उसको जज के सामने लाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस समझ आए हैं। अभी भी हमारे पास कुछ और भी ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जिनके डिफरेंसेस आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कुछ और प्रेपोजिशंस के। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं एट और इन की। तो जब हम एट की बात करते हैं ना, तो ये जो बताता है एग्जैक्ट टाइम बताता है, इट टेल्स अस एग्जैक्ट टाइम आवर्स में, जैसे कि एट 4 PM। ठीक है, सो माई मीटिंग इज एट 4 PM। ठीक है, द क्लास इज एट 9 PM। लाइक दिस वी विल यूज। एक एग्जाम्पल लिख ही देती हूँ मैं। माई क्लास इज एट 9 PM। ओके, तो एट जो होता है वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। एट ना हमें कभी कभी ऐसी जगह ही बताता है जो ओपन है। ठीक है, जैसे कि आई एम एट मॉल, आई एम एट मॉल। ठीक है, आपने बोल दिया आई एम एट मॉल, मैं मॉल पर हूँ, तो एट जो होता है वो पर के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन। और यहाँ मैं आपको ऑन का भी एक और डिफरेंस बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स। इन जो होता है वो होता है यूज़ फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, और ऑन जो होता है वो डे एंड डेट्स के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, मंथ्स के लिए जैसे कि आई रीच्ड दिल्ली इन जनवरी। ठीक है, आई रीच्ड दिल्ली इन जनवरी। ठीक है, या इन 2005। ठीक है, या ऑन डे हम बोल सकते ऑन वेंसडे, या ऑन 15th July. Okay, like this we will use there is a use of in and on with days and dates. ठीक है, तो at और on in का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आगे करते हैं द डिफरेंस ऑफ इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। के बावजूद, इन दोनों का ही मीनिंग होता है। ओके, के बावजूद इन दोनों का ही मीनिंग होता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। ठीक है, और डिस्पाइट के लिए मैं एग्जाम्पल, डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। Despite being rich, he is not happy. So like this we will finish. The difference is now very clear between in spite of and despite with these examples. तो students कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो students आज के लिए बस इतना ही। Keep watching, do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.